नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं निखिलेश मालव। आज हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं कक्षाओं में जो व्याकरण का जो सिलेबस है, जनसंचार का जो माध्यम है, मुद्रित, रेडियो, टेलीविज़न, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुद्रित माध्यमों के बारे में, उसके बाद रेडियो के बारे में और उसके बाद टेलीविज़न के बारे में, कि इनमें जो समाचार जो प्रसारित होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन स्टडीज़ विद धाकड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों को, दोस्तों को पहुंचाएं ताकि वह भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। हिंदी से संबंधित जितनी भी उनकी समस्याएं हैं हम इस चैनल के माध्यम से हल करेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। ओके, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रेडियो विभिन्न माध्यम। रेडियो जनसंचार का जो है एक माध्यम है और वह जो माध्यम है वह है श्रव्य माध्यम। श्रव्य मतलब सुनने वाला। रेडियो पर हम सिर्फ खबरों को सुन सकते हैं। सुनने से ही हमें उस चीज़ को समझना है कि क्या बात कही जा रही है, किसके बारे में कही जा रही है। तो रेडियो जो है वह श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है, जिसके ध्वनि, शब्द, स्वर ही प्रमुख हो। क्योंकि जो रेडियो है, हमने बात कर रहे हैं क्योंकि वह श्रव्य माध्यम में सिर्फ सुनने के द्वारा ही उस पर खबर जो है पहुंचाई जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसमें ध्वनि जो है, शब्द और स्वर, ये तीनों चीज़ें हैं वो प्रमुख होती है। रेडियो मूलतः रेखीय, एक लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों, टीवी की तरह उल्टा पिरामिड पर आधारित होती है। बिल्कुल सही। जो रेडियो के जो समाचार जो बनता है या समाचार जो लिखा जाता है रेडियो के लिए, वो उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा होती है। ये इसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है। यानी कि जो अखबार होता है उसको हम बार बार पलट कर, 10 बार भी पलट कर उसको हम पढ़ सकते हैं, बार बार उसको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। उसमें एक निश्चित समय होता है। जैसे 7 बजे है, 7 बजे न्यूज आएगी हिंदी में, 8 बजे इंग्लिश में, 9 बजे किसान भाइयों के लिए। तो इस प्रकार से उसमें टाइम डिसाइड होता है। उसमें रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता है। हर बार जो समाचार आएगा वह अलग आएगा। तो इसमें अखबार की तरह हम पीछे पलटकर, पीछे लौटकर न्यूज़ को दोबारा नहीं सुन सकते। लगभग 90% जो समाचार या स्टोरी जो होती है वह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित ही होती है। अब उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड जो शैली होती है उसमें समाचार का जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसको सर्वप्रथम लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व के क्रम में दूसरी तथ्यों को या सूचनाओं को बताया जाता है। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं होता है इसमें, बल्कि प्रारंभ में होता है। इस शैली के अंतर्गत समाचार 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो उल्टा पिरामिड शैली है, या देखो यहाँ पर प्रश्न बन गया कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में विभाजित होता है। पहला प्रश्न तो ये बन गया। दूसरा प्रश्न बन जाएगा उल्टा पिरामिड शैली में तीनों भाग
में कौन सा भाग शामिल नहीं है। वहां पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको इस प्रकार से, इंट्रो, बॉडी, समापन और विस्तार। तो इस प्रकार से हमें उसमें जो नहीं है उसको छांटना है। और कितने भागों में विभाजित होता है, तो 3 आ जाएगा। और कौन कौन से होते हैं, इंट्रो समाचार का मुख्य भाग होता है, बॉडी घटते हुए क्रम में खबर को विस्तार से लिखा जाता है या ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा जो है अंतिम, वह है समापन। समापन में अधिक ध्यान न दिया जाता है, इसमें स्पेस ना होने पर इसको काट या छोटा भी किया जा सकता है। ये हो गई उल्टा पिरामिड, यानी कि रेडियो टेलीविजन पर जो समाचार लेखन का जो कार्य किया जाता है उसमें उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि जो है इंट्रो समाचार का मुख्य भाग पहले लिखा जाता है, फिर घटते हुए क्रम में खबरों को विस्तार से बताया जाता है और अंत में समापन। अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर इसको हटा भी सकते हैं। तो ये 3 जो बातें हैं वह उल्टा पिरामिड शैली की प्रमुख है। उल्टा पिरामिड शैली से पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, तो इसको ध्यान रखें कि उल्टा पिरामिड में कितनी पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं। समाचार लेखन की बुनियादी बातें। अब समाचार जो लेखन है उसकी बुनियादी बातें क्या क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि समाचार लिखने के लिए क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। साफ सुथरी टाइप की हुई कॉपी, सबसे पहली बात। ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों ओर हाशिए छोड़ें। दोनों ओर हाशिए छोड़ो मतलब इधर भी हाशिया छोड़ दिया, इधर भी हाशिया छोड़ दिया, इस तरह से वो होता है। एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों से अधिक ना लिखें। ये रेडियो टेलीविजन में जो समाचार लिखा जाता है उसकी विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही है। पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग ना करें। जो पंक्ति है, जैसे यहाँ पर समाप्त हो रही है, यहाँ पर पंक्ति समाप्त हो रही है, तो यहाँ पर हमें बड़े शब्दों का यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ ना करें, ये शब्द है, अगर हम यहाँ पर लिख दें जीवन आनंद, जीवन यहाँ लिख दिया और आनंद यहाँ लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। या दिन यहाँ रख दिया, रात यहाँ लिख दी, तो जो लंबे जो शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। निम्नलिखित क्रमांक, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। लंबे अंकों को तथा दिनांक को शब्दों में लिखना चाहिए। जो लंबे अंक है, जैसे मान लो 13,200, ये अंक लिखना, तो इसको अंकों में ना लिखकर किस में लिखें, शब्दों में लिखें। और दिनांक को भी शब्दों में लिखें। निम्नलिखित क्रमांक अधो हस्ताक्षरी, किंतु, लेकिन, उपयुक्त, पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो अशुद्धियां हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समाचार लेखन की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करें, क्योंकि हमने अगर उसमें क्लिष्ट शब्द, कठिन शब्दों का प्रयोग किया तो जो सुनने वाले जो लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे, और वो समझ नहीं पाएंगे तो आगे से वो ध्यान नहीं देंगे, उस चीज़ को देखेंगे नहीं। अब देखते हैं टेलीविज़न, विभिन्न माध्यम। टेलीविज़न जो है वह किस प्रकार का माध्यम है जनसंचार का। तो टेलीविज़न जो है हम देख रहे हैं दृश्य और श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। टेलीविज़न, रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता था, लेकिन टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम के अंतर्गत आता है। रेडियो की भांति यह एक रेखीय माध्यम है। टेलीविज़न में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का महत्व अधिक होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। टेलीविज़न में
शब्दों और ध्वनियों की अपेक्षा दृश्य माध्यमों पर अधिक महत्व होता है। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोग के रूप में चलते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें या अधिक से अधिक खबर बतानी होनी होती है। इसी शैली का प्रयोग इसमें किया जाता है, यानी कि कम शब्दों में दृश्य दिखाकर अधिक बात लोगों तक पहुंचाई जा सके, इस शैली का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अतः टेलीविजन समाचार लेखन की प्रमुख शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य के साथ यानी कि कोई घटना घटित हुई, कहीं आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस घटना को दिखाते हुए वहाँ पर लेखन का कार्य किया जाता है और कम शब्दों में उसको बताया जाता है पूरी तरीके से। टेलीविजन खबरों के प्रमुख चरण कौन कौन से यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रिंट अथवा रेडियो की भांति टेलीविजन चैनल समाचार देने का मूल आधार सूचना देना है। टेलीविजन पर जो सूचनाएं दी जाती है वह कुछ चरणों के होकर गुजरती है। अब वो चरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से माध्यमों से होकर वो गुजरती है, तो यहाँ पर 7 माध्यम हम देख रहे हैं। फ्लैश, ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। ये 7 माध्यमों से होकर जो है न्यूज गुजरती है। टेलीविजन खबरों की विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने उसकी रेडियो की देखी, समाचार पत्रों की देखी, टेलीविजन की भी कुछ अच्छाई है कुछ बुरा है। पहले हम खबरों की विशेषताएं देख लेते कि क्या क्या विशेषताएं। देखने और सुनने की दोनों की सुविधा उपलब्ध होती है। जीवंत घटनाओं का प्रसारण होता है, यानी कि जो घटनाएं घटित हो रही है उसको हम लाइव टेलीकास्ट उसका देख सकते हैं। प्रभावशाली खबर से परिचित होता, समाचारों का लगातार प्रसारण देख पाना, समाचार हम टीवी में लगातार इसमें देख सकते हैं, पल पल की खबर को हम इसमें देख सकते हैं। अब खामियां क्या है, कमियां क्या है। भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। बाइट का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे देता है। यह इसकी सबसे बड़ी कमी है कि जो लाइव टेलीकास्ट होता है, सीधा जो प्रसारण होता है, उसमें कभी कभी ऐसी घटनाएं हम देख लेते हैं जिससे जो समाज है, जो लोग हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं और वहाँ पर दंगे जैसे माहौल भी क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और परिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। अब रेडियो और समाचार, टेलीविजन का समाचार, रेडियो और टेलीविजन समाचार की जो भाषा है वह कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाषा के स्तर व गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि सरल भाषा को आम लोग पढ़े लिखे तो समझ ही सकते हैं, लेकिन उसको आम जो लोग हैं वो भी उसको समझें, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सभी वर्ग स्तर के लोग समझ सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। छोटे वाक्यों, सरल व कर्णप्रिय, कर्णप्रिय मतलब कानों को अच्छे लगने वाले शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। वाक्यों में तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता मतलब लयात्मकता होनी चाहिए। उसमें ऐसा ना लगे कि पढ़ने में अटपटा सा लगे, सुनने में अटपटा सा लगे। जटिल शब्दों, सामाजिक शब्दों एवं मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से हमें बचना चाहिए। जटिल शब्दों को जहाँ तक जरूरत ना हो प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामाजिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। और अनावश्यक रूप से मुहावरों का जो प्रयोग है उससे भी हमें बचना चाहिए। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अंक आदि नहीं लिखने चाहिए।
जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ा जाए। ये हो गई रेडियो और टेलीविज़न की बात। अब बात करेंगे इंटरनेट की। तो इंटरनेट के लिए हम अगली वीडियो बना रहे हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप रेडियो और टेलीविज़न की जो 12। नमस्कार, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। किसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाना तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने, फिर कह रहा हूँ अंत में, अगर फिर भी आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, और चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।